आज के सत्र का पहला प्रश्न है, मनुष्य पर्याय को बड़ा दुर्लभ कहते हैं, तो जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही? ज्ञात विश्व में जनसंख्या की वृद्धि देखने में आती है, लेकिन इतना ही विश्व नहीं है। विश्व बहुत बड़ा है और उसमें मनुष्यों की संख्या आगम में 29 अंक प्रमाण बतलाई। वो 29 अंक प्रमाण ही रहती है, कहीं पर वृद्धि हो जाती है, कहीं पर कमी हो जाती है। तो अभी इस पंचम काल में मनुष्य पाप कर्म की वजह से विदेहादि पुण्य भूमियों में उत्पन्न न होकर के भरत ऐरावत आदि क्षेत्रों में ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संख्या में वृद्धि देखने में आती है। पर ढाई द्वीप में जो 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या है उसका उल्लंघन नहीं होता, इसलिए अपने को इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभ होने के बाद में भी जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है। वैसे देखा जाए तो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना और उसमें धर्म से अपने जीवन को व्यतीत करना, धर्म का पालन करना, वो बहुत दुर्लभ है। मनुष्य होकर के मनुष्यता से युक्त होना वो बहुत दुर्लभ है, मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभ नहीं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरमन जैकोबी कौन थे? ये जर्मनी के विद्वान थे। इनका जन्म 1850 में हुआ था और ये भारतीय ज्योतिष पर अध्ययन करने के लिए 1873-74 में भारत आए थे। इन्होंने अनेक जैन पुस्तकों का संपादन किया और उन्हें जर्मन में अनुवादित भी किया। इनके एक पुस्तक है सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, इन्होंने 1895 में, और 1914 में इन्होंने पौंचर्यु प्राकृत भाषा में जो पद्म पुराण का पूर्व का रचना है, भविष्यदत्त कथा और सनत कुमार चरित को इन्होंने 1918-1921 तक इसका प्रकाशन किया। इन्होंने भक्तामर का जर्मनी में अनुवाद भी किया है और इन्हीं के माध्यम से पार्श्वनाथ भगवान को ऐतिहासिक विभूति के लिए स्वीकार किया गया। इसके पहले लोग भगवान महावीर से ही जैन धर्म की शुरुआत मानते थे, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत किए, ऐसे ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किए जिसके माध्यम से विद्वानों ने पार्श्वनाथ भगवान को भी ऐतिहासिक विभूति स्वीकार किया। और इन्हें जैन समुदाय ने जैन दर्शन दिवाकर, सन ऑफ जैन डॉक्ट्रिन से सम्मानित किया और 1937 में इनका देहावसान हो गया। अगला प्रश्न है, द्रव्य परावर्तन क्या होता है? द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन, जो 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उनमें सबसे पहला परिवर्तन द्रव्य परिवर्तन या द्रव्य परावर्तन कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं, एक नौकर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। कोई जीव जिसने अपने 3 शरीर, जो औदारिक, बैक्टीरियक और आहारक, इस प्रकार के 3 शरीरों के लिए और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया, उसके बाद में अवस्थित रह करके वो पुद्गल वर्गणाएं दूसरे आदि समय में निकल गई, निर्जीर्ण हो गई। उसके बाद में अग्रहित, जिनको कभी ग्रहण नहीं किया है, ऐसे परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण किए। फिर उसके बाद में उनको ग्रहण करके छोड़ दिया। फिर इसके बाद मिश्र परमाणु, यानी उसमें गृहीत को भी और अग्रहित को भी ग्रहण किया, उनको भी अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा। और बीच में गृहीत परमाणु, जिनको पहले ग्रहण किया था, छोड़ दिया था, उनको पुनः ग्रहण किया, उनको भी अनंत बार ग्रहण करके छोड़ दिया। और उसके बाद में जब उसी जीव के सर्वप्रथम में ग्रहण किए गए वे ही परमाणु उसी प्रकार से नौकर्म भाव को प्राप्त होते हैं, तब ये सब मिलकर के एक नौकर्म परिवर्तन कहलाता है। इसको समझने के लिए, एक वृक्ष था, वो सूख गया, सूखने के बाद में उसमें आग लग गई और उसके सारे परमाणु बिखर गए, पूरी दुनिया में हवा के माध्यम से फैल गए।
वही परमाणु पूरे संसार में भ्रमण करते हुए पुनः मिलकर के उसी वृक्ष के रूप में ढलें, एक उदाहरण के रूप में अपन समझ सकते हैं। इसमें इतना लंबा समय लगता है। इसका जो आधा होता है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन कहलाता है, जिसमें कि व्यक्ति के लिए एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने से जो पुद्गल परावर्तन का आधा संसार बचता है। इसमें दूसरा जो हिस्सा होता है वो कर्म द्रव्य परावर्तन होता है। 9 कर्म तो आते हैं, अगले समय में ही जा सकते हैं, लेकिन कर्मों के साथ में ऐसा रहता है जो कर्म आते हैं उनके लिए एक अचलावली होती है, यानी एक आवली तक उनकी उदीर्णा, उनकी निर्जरा नहीं हो सकती, तो एक आवली के बाद जा सकते हैं। तो उसमें इसी प्रकार की प्रक्रिया जो अपन ने 9 कर्म परावर्तन में देखी थी, वही प्रक्रिया उसमें होती है। ये मिला करके वो वहाँ पर द्रव्य परावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, शुभ प्रकृतियों का अनुभाग घात कैसे होता है, यानी पुण्य का घात कैसे होता है। धवला की पुस्तक 12 में शुभ प्रकृतियों का अनुभाग घात विशुद्ध परिणामों से अथवा केवली समुद्घात के द्वारा नहीं होता, यानी पुण्य को नष्ट करना हो तो पुण्य को नष्ट करने के लिए कोई तरीका नहीं है कि पुण्य के माध्यम से पुण्य का नाश हो सके। शुभ प्रकृतियों का यदि अनुभाघात होता है तो वो केवल मात्र संक्लेश परिणामों से होता है, यानी पाप व्यक्ति करेगा तभी जो है पुण्य का घात होता है। यानी कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने पुण्य की निर्जरा करने के लिए पाप करेगा। तो पुण्य का हनन जो सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता, कहने में भले ही कह देते हैं कि पाप की निर्जरा तो सब करते हैं, पुण्य की निर्जरा करो तो कोई बात है, लेकिन पुण्य की निर्जरा नहीं होती। वो तो अपने समय पर, जैसे कि चोर घुस जाते हैं, उनके लिए पुलिस आती है और चोर को लेकर के स्वयं ही चली जाती है। इस प्रकार से पुण्य का अपने आप ही आखिरी समय में हनन होता है, बाकी उसकी निर्जरा के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां किन्हें कहते हैं। जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुवाग बंध विशुद्ध परिणामों से होता है वे पुण्य प्रकृतियां हैं, यानी अपनी विशुद्धि के साथ में उनका उत्कृष्ट बंध हो वो पुण्य प्रकृतियां हैं। और जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संक्लेश परिणामों के माध्यम से हो वे पाप प्रकृतियां कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, साता वेदनी और असाता वेदनी में से एक समय में दोनों प्रकृतियों का उदय संभव है या एक का। साता वेदनी और असाता वेदनी, इन दोनों के जो निषेध हैं वो आवाधा काल समाप्त होने पर एक साथ उदय आने योग्य होते हैं, किंतु इन दोनों प्रकृतियों में से जिस प्रकृति के उदय के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव होगा वह प्रकृति तो स्वयं से उदय में आएगी और दूसरी प्रकृति का उस समय में स्तवक संक्रमण होकर के वो परमुख से उदय में आएगी। ऐसा 12वें गुणस्थान तक चलता है। 13वें गुणस्थान में एक साथ दोनों का उदय होता है, अर्थात जो एरियापत आश्रय हुआ है, कर्म आया है, तो वह उसी समय में उदय आकर के अगले समय में निर्जरित होता ही है। और जो पिछला उदय में आ रहा था वह भी साता वेदनी के साथ में उदय में आ जाता है। तो जो असाता वेदनी का उदय था वह भी वहाँ पर स्वमुख से उदय रूप में रहता है। ऐसा नहीं है कि 13वें गुणस्थान में मात्र साता का ही उदय रहता हो और असाता का प्रमुख उदय होकर साता रूप आता हो। 14वें गुणस्थान में किसी एक प्रकृति का, उसमें से साता या असाता का उदय रहता है। अगला प्रश्न है, हास्य और रति नौकसाय का उत्कृष्ट उदीर्णा काल कितना होता है। सामान्य से हास्य और रति का उत्कृष्ट उदय उदीर्णा काल 6 महीने, ये देवों में ऐसा होता है। इसके बाद नियम से इनकी उदय और उदीर्णा न होकर के अरति और शोक की उदीर्णा होने लगती है। यदि 6 मास के भीतर ही हास्य और रति के विरुद्ध निमित्त मिलता है तो बीच में ही इनकी उदय और उदीर्णा बदल जाती है। देवों में भी वहाँ पर दूसरों के वैभव को देख करके भी संक्लेश हो सकता है और जिन देव देवियों का है उनका आपस में बिछोह भी हो सकता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी हास्य और रति की
उदीना 6 महीने के पहले बीच में भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, एक भव में किसी जीव का संगनन या संस्थान बदल सकता है या नहीं? एक पर्याय में जीव को जिस संगनन या संस्थान का उदय रहता है वह जीवन पर्यंत बना रहता है। जैसे कोई व्यक्ति कुबड़ा है, हम उसके जो कुबड़े हैं उसको ऑपरेशन से कटवा तो सकते हैं, लेकिन अंदर शरीर के जो कुबड़े रूप रचना है उसको बदलने में समर्थ नहीं हो सकते। उस रूप तो अंतरंग रचना रहती ही है। इसी तरह किसी जीव का संगनन है, कितनी भी दवा आदि दी जाए, उसे व्यायाम आदि कराए जाए, तो भी उसका संगनन नहीं बदलता। शरीर की शक्ति में अंतर भले आ जाए, लेकिन जो अस्थि बंधन विशेष होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता। हमारा कौन सा संस्थान और कौन सा संगनन होता है? आचार्य श्री का इसमें ऐसा कहना है कि इस काल में भी हम सब लोगों की सूरत जो है ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि कोई कुबड़ा हो, बदसूरत हो। अतः संस्थान तो समचतुरस्र ही मानना चाहिए। परंतु पंचम काल में जन्म लेने वाले सभी जीव मिथ्या दृष्टि और पापी ही होते हैं, अतः समचतुर संस्थान का हीन अनुभाग मानना चाहिए। और पंचम काल के अंत में, पंचम काल पूरे में ही अंत के 3 संगनन बतलाए। वर्तमान में लगभग सभी जीवों के शरीर की हड्डियां नसों से बंधी हुई हैं। थोड़ी सी गड़बड़ होती है, खिसक जाती है, मोच आ जाती है, अतः असंप्राप्ता सृपाटिका संगनन आखिरी वाला मानना चाहिए। अर्धनाराज और कीलक संगनन शायद ही किसी जीव के हों, और यदि उस समय में यदि अपन ऑपरेशन आदि करके उनके हड्डियों के बारे में जानना चाहें तो आगम में इसका कोई व्याख्यान नहीं मिलता है, लेकिन ध्यान की एकाग्रता के माध्यम से, स्थिरता के माध्यम से संगनन का अनुमान लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संगनन क्या है और कितने प्रकार का होता है? संगनन अस्थि बंधन विशेष को कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। पहला संगनन जिसके माध्यम से मुक्ति मिलती है वो कहलाता है वज्र ऋषभ नाराज संगनन। इसमें वज्र की ही हड्डियां होती हैं, वज्र का ही ऋषभ जिसको कि वेष्टन बोलते हैं, वलय के आकार का होता है, और नाराज उसमें कील लगी होती है। तो ये वज्र ऋषभ नाराज संगनन, जैसे कि बजरंग बली को बजरंग बोलते हैं, तो वज्र के समान जिनके अंग थे, जिनका जब अंजना के हाथ से छूट करके बचपन में ही उनका गिरना हुआ था, उस समय में उनका तो कुछ नहीं हुआ था, वो शिला चूर चूर हो गई थी। तो इस प्रकार का जो पहला संगनन होता है वो वज्र ऋषभ नाराज कहलाता है। दूसरा संगनन वज्र नाराज कहलाता है। इसमें वेष्टन जो रहता है वो यहाँ पर नहीं रहता, और वज्र की ही हड्डियाँ रहती हैं और वज्र की ही कीलें लगी रहती हैं। फिर इसके बाद में तीसरा संगन होता है नाराज संगन। इसमें वज्र का कोई काम नहीं रहता, और नाराज यानी वहाँ पर कीलें रहती हैं और हड्डियों की संधियाँ रहती हैं। फिर अर्ध नाराज, इसमें एक तरफ से नाराज और दूसरी तरफ से नाराज से रहित, या एक ही जगह पर उसमें आधी वहाँ पर कील लगी रहती है, इस प्रकार से अर्ध नाराज। फिर कीलक संगनन होता है। इसमें नोक के द्वारा ही हड्डियाँ वहाँ पर आपस में जुड़ी रहती हैं, इसमें कीलें नहीं लगी रहती हैं। और छठा संगनन होता है असंप्राप्ता सृपाटिका। इसमें हड्डियों का बंधन नहीं होता, बाहर से जैसे सांप की हड्डियों में कोई बंधन नहीं रहता, केवल वो स्नायु मांस आदि के द्वारा वहाँ पर लपटी रहती हैं। इस प्रकार का जो संगनन होता है वो असंप्राप्ता सृपाटिका आखिरी संगनन होता है। इसमें बताया ना कि आखिरी के 3 संगनन जो होते हैं वो पंचम काल में 3 ही संगनन होते हैं, इसलिए इस काल में उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी पर आरोहण नहीं कर सकते। छपक श्रेणी पर तो केवल प्रथम संगनन वाले आरोहण कर सकते हैं, और उपसम श्रेणी पर दूसरे तीसरे वाले भी आरोहण कर सकते हैं। इस काल में केवल अंतिम 3 संगनन होते हैं, इसलिए छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी यानी इस समय में केवल 7 ही गुणस्थान तक व्यक्ति छू सकता है। अगला प्रश्न है, अभव्य जीव कहाँ तक समो शरण में जा सकते हैं?
समोशरण में 7 भूमियों तक, जहाँ पर अनेक स्तूप हैं, उनमें सर्वार्थ सिद्धि नाम के स्तूपों तक वो जा सकता है। उसके आगे जो दैदीप्यमान शिखरों से युक्त भव्यकूट नाम के स्तूप होते हैं, उनको अभव्य जीव देख नहीं पाता। उनके प्रभाव से उसके नेत्र वहाँ पर अंधे हो जाते हैं, तो वहाँ तक वो जाने में समर्थ रहता है, उसके आगे नहीं जा सकता। जैसे कहते हैं कि सम्य शिखर भी अभव्य जीव के लिए दर्शन नहीं हो सकते। बड़े पंडित जी जगन मोहन लाल जी का एक प्रसंग सुना था कि उनके साथ एक व्यक्ति को वो लेकर के गए और जैसे ही मधुबन से थोड़ा ऊपर चढ़े और उस व्यक्ति के लिए दिखना बंद हो गया। तब उन्होंने कहा कि हमारे कंधे पर हाथ रख करके चलो, और वो हाथ कंधे पर रख करके पूरी वंदना करके नीचे आ गए। और उसके बाद में उसी जगह पर जब पहुँचे तो वो कहने लगा कि अब भंसार होगा। तो उन्होंने कहा भंसारा तो सुबह तो बहुत पहले हो गई है, और समझ में आ गया कि इसके लिए दिखाई नहीं दे रहा। फिर उन्होंने कहा कि एक बार और प्रयास करो, और एक बार और प्रयास करने पर भी जैसे ही उधर से आगे बढ़ता था उसको दिखना बंद हो जाता था। अगला प्रश्न है, दुर्जनों की संगति छोड़ना योग्य क्यों है? दुर्जनों की संगति से अपने गुणों का नाश होता है। जैसे अग्नि के सहवास से जल शीतलता को छोड़ देता है। बहुत भी कीमती पुष्पमाला हो, जैसे ही वो शव के संसर्ग में आती है तो उसकी कीमत कुछ नहीं रह जाती। इसी प्रकार से दुर्जनों की संगति के माध्यम से गुणों का नाश हो जाता है, दोषों का उद्भावन होने लगता है। इसी प्रकार से सत्संगति का भी प्रभाव जीवन में पड़ता है। उनके माध्यम से गुणों की प्राप्ति होती है। जैसे कौवे का रंग काला है, लेकिन यदि वो मेरू के ऊपर बैठ जाता है तो उसके भी वहाँ पर स्वर्णिम जैसी चमक उसके पंखों में आ जाती है। इसी प्रकार से जैसे मलिन जल भी होता है, फिटकरी के संयोग से वो भी निर्मल हो जाता है, वैसे ही कलुष मोह भी वहाँ पर जो शील वृद्ध हैं उनके संसर्ग से शांत हो जाता है। अगला प्रश्न है, संघातन परिशातन क्रिया क्या है? संघातन और परिशातन ये अपने शरीर के माध्यम से हम जो परमाणुओं को ग्रहण करते हैं और उनको जो ग्रहण किया जाता है जिसमें कि निर्जरा की दृष्टि नहीं है तो वो संघातन क्रिया कहलाती है। और जब निर्जरा की ओर वो निकल रहे हैं उसकी ओर दृष्टि रहती है तब उस समय में वो परिशातन क्रिया कहलाती है। जब आगमन भी होता है और निकलते भी हैं, निर्जरा भी होती है, तब उस समय में वो संघातन परिशातन एक साथ में क्रिया कहलाती है। तो जब बचपन से लेकर के जवानी तक उस समय में संघातन क्रिया ज़्यादा होती है, परिशातन कम होता है। फिर बाद में जब अधेड़ अवस्था हो जाती है तो उस समय में संघातन कम हो जाता है और परिशातन ज़्यादा चालू हो जाता है। इसी के माध्यम से बुढ़ापे में जो शिथिलता, कमजोरी आदि उत्पन्न होती है वो इसी के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न है, भरत चक्री को वैराग्य कैसे हुआ? जब भगवान को निर्वाण हो गया और भरत चक्रवर्ती अपने राज्य में साथ साथ में वो वहाँ पर उपवास भी करते थे, दान आदि में भी लीन रहते थे और धर्म सभा भी वहाँ पर उनकी लगती थी। समय बीतने पर एक समय में उन्होंने अपने उज्जवल दर्पण में अपने मुखकमल को देख करके और उस समय में जैसे कि भगवान का ही दूत वहाँ पर आकर के और उनके लिए कुछ संकेत दे रहा हो, ऐसा एक सफ़ेद बाल उनको दिखलाई दिया। और उसे देख करके उन्होंने सोचा कि परिवर्तनशील संसार में सबको एक दिन मरण को प्राप्त करना है, उसके पहले मुझे अपना कल्याण करना है। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने राज्य को, जो कि 6 खंड का राज्य था, उसको जीर तृण के समान, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, ऐसे जिसको अपन छोड़ देते हैं, ऐसे ही उन्होंने अपने पुत्र अर्ककीर्ति को राज्य देखते छोड़ दिया और दीक्षा धारण की। थोड़े ही समय में उनके लिए मनः परे ज्ञान प्राप्त हो गया और थोड़ी ही
देर में, और उसमें भी वो हजारों बार छठवें सातवें गुण स्थान में वहाँ पर डोल करके और क्षपक श्रेणी पर आरोहण करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। पूर्व के भी उनके संस्कार थे, जिन्होंने पूर्व में भी तपस्या करके सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त किया था। इस प्रकार से पहले उन्होंने ग्रेवेक में भी जो है अमेंद्र पद को प्राप्त किया था। पूर्व की तपस्या का भी प्रभाव था, और उन्होंने भगवान की वाणी का पान करके अपनी आंतरिक साधना भी साथ साथ में बढ़ाई थी। इसके माध्यम से उन्होंने शीघ्रता से वहाँ पर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न है, आचार्य ज्ञान सागर जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? आचार्य ज्ञान सागर जी गुरुनाम गुरु बड़े ही विद्वान थे, और उन्होंने अपनी ब्रह्मचर्य अवस्था में ही काफ़ी ग्रंथों का प्रणयन कर लिया था, जिसमें उनकी संस्कृत भाषा में महाकाव्य हैं, दयोदय, जयोदय, वीरोदय, ऐसी रचनाएं हैं। विद्वान लोग जानते हैं कि ऐसी रचनाएं गत 1000 वर्ष में नहीं हुई हैं, ऐसी रचनाएं उन्होंने की। उन्होंने चरित्र काव्य में सुदर्शनोदय, भद्रोदय, मुनि मनोरंजना शीति नाम का भी ग्रंथ लिखा। जैन सिद्धांत का वर्णन करता हुआ संयुक्त सार शतक, फिर धर्मशास्त्र में उन्होंने प्रवचन सार की हिंदी टीका भी लिखी है, और हिंदी में भी उन्होंने चरित्र काव्यों में ऋषभावतार, भाग्योदय, विवेकोदय, गुण सुंदर वृत्तांत, धर्मशास्त्रों में उन्होंने कर्तव्य पद प्रदर्शन, सचित्त विवेचन, तत्वा सूत की एक उन्होंने हिंदी टीका भी लिखी है, और एक मानव धर्म नाम का भी उन्होंने हिंदी में व्याख्यान दिया है। पद्यानुवाद भी उन्होंने किए हैं, बहुत अच्छे कवि भी रहे हैं। उनकी संस्कृत रचनाएं भी इतनी अच्छी हैं कि जिनको देख कर के लोग कहते हैं कि जैसे कि हिंदी में गेयता होती है, ऐसी उनके संस्कृत के काव्यों में भी गेयता है। उन्होंने हिंदी के पद्यानुवाद संस्कृत ग्रंथों के देवागम स्तोत्र, नियम सार, अष्टपावण के किए। इसके अलावा भी उन्होंने स्वामी कुंद, सनातन जैन धर्म और जैन विवाह विधि, इन ग्रंथों का प्रणयन किया था। अगला प्रश्न है, आचार्य श्री का कोई आध्यात्मिक हाइकू सुनाइए। आचार्य श्री ने बहुत सारे हाइकू लिखे हैं, जो जापानी पद्धति है, जिसमें 17 अक्षरों की कविता होती है। 5 अक्षर, फिर 7 अक्षर, फिर 5 अक्षर, ऐसी 3 स्टेज में इस रचना को किया जाता है। तो आचार्य श्री ने एक हाइकू लिखा है, देख रहा हूँ, इसमें 5 अक्षर। देख ना पा रही हैं, इसमें 7 अक्षर हैं। वे आंखें मुझे, यानी इन आंखों के माध्यम से मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं देख पा रही। वो आंखें बाहर तो देखती हैं, लेकिन अंदर की जगत को देखने में समर्थ नहीं है। जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, वो बाह्य जगत है। अंतरंग जगत को इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते। इसलिए यहाँ पर अपने अध्यात्म स्वरूप को जानना हो, अध्यात्म वही कहलाता है जो दृश्य जगत से उठा करके अदृश्य जगत की ओर लेकर के जाता है। तो ऐसे आध्यात्मिक हाइकू में कि हम अपने ज्ञान का प्रयोग बाहर के दृश्यों को तो देखने में लगाते हैं, लेकिन जो देख रहा है उस शक्ति की ओर कभी भी हम ध्यान नहीं देते हैं। वो हमारी आत्मा की शक्ति, जो जिसके पास में ज्ञाता दृष्टापन है, उसके माध्यम से हम बाहर का तो प्रयोग करते हैं, बाहर तो अपने झांकते हैं, लेकिन कभी भी हम अंदर की ओर नहीं झांकते। अंदर की ओर झांकना हो तो 5 इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ करके, जैसे थिएटर में पहले जाते थे तो उस समय वहाँ पर यदि कोई दरवाज़ा खुला रहता था तो तस्वीर वहाँ पर अच्छी नहीं दिखती। वहाँ पर कहते थे दरवाज़ा बंद करो। जब दरवाजे सारे बंद हो जाते थे तो तस्वीर अच्छी दिखने लगती थी। इसी प्रकार से 5 इंद्रियों के जब तक द्वार खुले रहेंगे तब तक अपने अंतर की तस्वीर का दर्शन नहीं हो सकता। तो इस देख रहा हूँ, देख ना पा रही हैं वे आंखें मुझे, इसके माध्यम से अपने अंतर जगत को निहारने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है,
पंडित सदाशिव दास जी का परिचय बताइए। पंडित सदाशिव दास जी ये जयपुर के निवासी थे, बड़े विरक्त पंडित थे। इनका समय 1795 से 1866 के बीच में रहा है और ये बड़े संतोषी विद्वान थे। ये राजकीय संस्था में कार्य करते थे और उस समय वहाँ पर उनके लिए उनकी तनख्वाह में वृद्धि की गई। तो उन्होंने कहा वृद्धि किस बात की? तो उन्हें सबको वृद्धि की जा रही है। तो उन्होंने कहा हमको वृद्धि नहीं चाहिए, हमको तो कम कर दो। तो उस समय में उनके 8 रुपये से 10 रुपये महीने की तनख्वाह होने वाली थी। उन्होंने कहा हमें 8 से 6 रुपये कर दो और साथ साथ में हमारा जो 8 घंटे का समय है उसको भी 6 घंटे कर दो। उसके माध्यम से हम अपने शास्त्र स्वाध्याय के लिए पर्याप्त समय निकाल सकें। ऐसे व्यक्ति थे और इनका एकमात्र पुत्र था जो 20 वर्ष की अवस्था में मरण को प्राप्त हो गया। फिर उस समय में अजमेर के जो निवासी थे मूलचंद जी सोनी, जो सोनी जी की नसिया जो आप लोगों ने देखी हो अजमेर में, तो उसके निर्माता ये मूलचंद जी सोनी ने उनको अजमेर बुला लिया और वहाँ पर उनके दुख का कुछ उठान शांत हुआ। सोनी जी जब भी यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उनको अपने साथ में लेकर के जाते थे। एक बार उन्होंने उनसे कहा कि शिखर जी चलना है, तो उन्होंने शिखर जी जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने दिग्व्रत देशव्रत इस प्रकार से ग्रहण कर लिया है क्योंकि अब मुझे संलेखना करना है, इसलिए अब मैं उसकी सीमा, उसकी वहाँ पर मैं उल्लंघन नहीं करूँगा। मैंने उसके लिए भी अब जाने के लिए त्याग कर दिया है और मुझे संलेखना की तैयारी करनी है। इनकी कई रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने भगवती आराधना की वचनिका लिखी है, सूत्र की भी इन्होंने लघु वचनिका लिखी है, नाटक समय सार जो बनारसी दास जी का है उसकी टीका लिखी है, रत्नकंड साहबाचार्य की टीका तो सभी मंदिरों में प्रायः मिल जाती है, अकलंक स्तोत्र की टीका लिखी है, मृत्यु महोत्सव की वचनिका लिखी है, नित्य नियम पूजा, न्याय दीपिका वचनिका आदि इनकी रचनाएं हैं। भगवती आराधना की प्रशस्ति में इन्होंने अपने मन को लगाने के लिए जिनवाणी का आश्रय लिया। उसमें उन्होंने पंक्ति लिखी है, मेरा हित होने को दिखे नाही जगत में ठोर, याते भगवती शरण जुगहि मरण आराधन पाऊं सही। हे भगवती तेरे परसाद, मरण समय मति हो विषाद, पंच परम गुरु पद करि ढोक, संयम सहित लहूं परलोक। भगवती आराधना जिसमें कि संलेखना के संबंधी विशेष रूप से वर्णन है, उसकी रचना करते समय उन्होंने अपनी संलेखना की भी तैयारी की थी, इसके माध्यम से ज्ञात होता है। अगला प्रश्न है, चौथे गुण स्थान में चारित्र को क्यों नहीं मानते? कषायों की 4 चौकड़ियां होती हैं, उसमें अनंतानुबंधी के अभाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। दूसरी चौकड़ी अप्रत्याख्यानागुण जब जाती है तब उस समय में अणुव्रतों को जीव प्राप्त करता है। तीसरी चौकड़ी जब जाती है तब उस समय में महाव्रत की प्राप्ति होती है। और चौथी चौकड़ी जो संजलन की है, जब वो समाप्त होती है तब यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करते हैं। तो पहली चौकड़ी जो है वो अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन को रोकने वाली है, उसके अभाव में वहाँ पर सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो जाता है लेकिन चारित्र गुण वहाँ पर प्राप्त नहीं होता। यदि कोई कहे कि वहाँ पर भी कुछ कर्मों का आना रुक रहा है, कुछ कर्मों की विच्छुत्ति हो रही है, तो वहाँ पर 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है। 16 मिथ्या संबंधी और अनंतानुबंधी संबंधी 25 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है। तो यदि कोई कहे कि वहाँ पर भी संयम मानना चाहिए, तो उसके सामने ऐसा कह सकते हैं कि तीसरा गुण स्थान में भी वहाँ पर 41 प्रकृतियों की वहाँ पर आना नहीं है, उनका भी संवर हो रहा है, तो तीसरे गुण स्थान में भी अपने को संयम मानना पड़ेगा। दूसरे गुण स्थान में भी वहाँ पर 16 प्रकृतियों का वहाँ पर संवर हो रहा है, तो अपन दूसरे गुण स्थान में भी माने संयम। और यहाँ तक कि जब मिथ्यात्व में
जो व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहा है, कर्ण लब्धि में है, उस समय में वो और ज़्यादा 46 प्रकृतियों का संवर करने में समर्थ होता है। अभी उसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, कर्ण लब्धि में भी इतनी सामर्थ्य आ जाती है विशुद्धि के प्रभाव से कि वो 46 प्रकृतियों का वहाँ पर संवर कर लेता है। तो फिर मिथ्यात्व गुणस्थान में भी संयम चारित्र मानने का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए जो आगम में वर्णन है अपने को उसी के अनुसार यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। चौथे गुणस्थान तक असंयत सम्यक दृष्टि लिखा है, वहाँ पर कोई भी संयम नहीं होता। अगला प्रश्न है, क्षेत्र परिवर्तन क्या होता है? द्रव्य परिवर्तन के बाद में दूसरा परिवर्तन क्षेत्र परिवर्तन होता है, जो द्रव्य परिवर्तन से अनंत गुना होता है। ऐसे परिवर्तन जीव ने संसार में भ्रमण करते हुए कई बार किए हैं। उसमें सूक्ष्म निगोदिया जीव जो सबसे छोटा होता है, उसको प्राप्त करने के बाद में एक एक प्रदेश को बढ़ाते बढ़ाते वो अपनी अगली अगली पर्यायों में महामत्स्य की जितनी बड़ी अवगाहना होती है वहाँ तक वो प्राप्त करता है क्रम से एक एक प्रदेश को बढ़ा करके। ये स्वक्षेत्र परिवर्तन कहलाता है। इसके बीच में यदि और कहीं उत्पन्न हो जाएगा तो उसको गिनेंगे नहीं, एक एक प्रदेश ही बढ़ना चाहिए। और दूसरा होता है पर क्षेत्र परिवर्तन, तो उसमें सूक्ष्म निगोदिया जो जीव है उसके जितने प्रदेश होते हैं उसमें भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, क्योंकि कोई भी जीव की आत्मा असंख्यात प्रदेश से कम नहीं होती। भले ही देखने में नहीं आए लेकिन उतने छोटे जगह में भी वहाँ पर असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो उसमें जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतनी ही बार उसी पर्याय को यानी उसी सूक्ष्म निगोदिया की पर्याय को प्राप्त करके और फिर उसके बाद में एक एक प्रदेश को बढ़ा करके पूरे लोक को अपना जन्म का स्थान बनाए। इतना जो सब मिला करके क्षेत्र परिवर्तन कहलाता है। तो ऐसे क्षेत्र परिवर्तन भी जीव ने कई बार किए। अगला प्रश्न है, आचार्य शांति सागर जी के महाराज के जीवन की कोई घटना सुना है? आचार्य शांति सागर जी महाराज का चतुर्मास का जब समय निकट था तो उस समय वो कोगनौली नाम के गांव में वहाँ पर गुफाओं में ठहरे हुए थे और बिल्कुल एक दो दिन के बाद ही चतुर्मास पास पास में ही बहुत सारे गांव थे। सभी लोग वहाँ पर महाराज जी के पास में निवेदन कर रहे थे और अगले दिन निर्णय होने वाला था कि किस तरफ महाराज जी जाएंगे। तो उस समय में प्रातः काल में सुबह सुबह उठ कर के महाराज जी ने वहाँ पर अपनी सामायिक प्रारंभ की 4 बजे। तभी एक नशलापुर जहाँ पर भी जाना था उनके लिए चतुर्मास के लिए, वहाँ के भी लोगों को आना था, वहाँ से भीमशाह नाम का एक व्यक्ति बड़ा ही बलवान और वो वहाँ पर पहुँच कर के सुबह 4 बजे कि सब लोग आएंगे, सब लोग निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो, उसके पहले ही हम महाराज जी को अपने यहाँ ले जाते हैं। सुबह 4 बजे ही उसमें बड़ा बलवान था, महाराज जी को पाटे सहित उसने जो है अपने कंधे पर उठा लिया और महाराज जी को लेकर के अपने नसलापुर की ओर चलने लगा। जब सूर्योदय हुआ तब तक वो 7-8 मील वहाँ पर उनको लेकर के चला गया। महाराज जी ने अपना ध्यान खोला, उस समय कहा कि अरे बाबा अब तो उतरने दो। तब उसने वहाँ पर उतारा। तब तक सारे समाज के लोग जो लोग निवेदन करने वाले आए थे उन्होंने जब गुफा में उनको नहीं पाया तो उनके पास में वहाँ पर पहुँचे और उस समय में सब लोग कि महाराज जी हमारे यहाँ चलो निवेदन कर रहे थे। तब उस समय में महाराज ने उसकी भक्ति को देख करके वहाँ पर कहा कि ये यमराज तो यहाँ बैठा है, इससे कौन बचा सकता है, ऐसा वहाँ पर उन्होंने मुस्कुरा करके कहा। तो सब लोग समझ गए कि महाराज उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं और उस समय में उन्होंने उसी तरफ व्यवहार करके वहाँ पर चातुर्मास किया था। इसके माध्यम से एक बात और भी समझ में आती है, जब शांति सागर जी महाराज ग्रस्त अवस्था में थे तो उन्होंने शिखर जी की भी वंदना की थी और उस वंदना में कोई वृद्धा ऊपर चढ़ने में समर्थ नहीं थी। जिस पर्वत पर चढ़ने पर थोड़ा सा हाथ में यदि चावल की थैली भी होती है वो भी भारी लगती है, वहाँ पर उन्होंने उस वृद्धा को अपनी पीठ पर लाद करके पूरी वंदना करा दी
और वहीं शिखर जी में ही नहीं, राजगृह में भी ऐसा हुआ उनके साथ में कि वहाँ भी कोई ऐसा ही व्यक्ति था जो समर्थ नहीं था चलने में, उसको भी उन्होंने अपने कंधे पर बिठा करके पूरी वंदना करा दी। तो ऐसा शक्ति संघनन उनके पास था, और वैसी ही शक्ति उस भीमशाह के पास में भी कि जिसने महाराज को उठा करके आसन सहित इतने मील तक लेकर के गया। तो इसके माध्यम से ये भी समझ में आता है कि ये अवसर्पणी काल है। अब ऐसी सामर्थ्य वाले लोग देखने में नहीं आते हैं, वो शक्ति भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे पंथ, सभी लोग ध्यान की मुद्रा को बनाने का प्रयास करें। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं कर्नाटक के क्षेत्र कुंदाद्री। ये एक पर्वत है जिस पर पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर बना हुआ है। खड़गासन पार्श्वनाथ भगवान की अति प्राचीन प्रतिमा, और वहीं पर भी बने हुए हैं आचार्य कुंद स्वामी के चरण। पहाड़ के ऊपर ये मंदिर है, और 6-7 किलोमीटर दूर पर नीचे वहाँ पर बस्ती है। कहते हैं यहाँ पर आचार्य कुंद महाराज ने अपनी साधना की, और यहीं पर उनकी संलेखना हुई। उन चरणों के माध्यम से उनके आखिरी समय यहीं पर व्यतीत हुआ, ऐसा सुनने के लिए मिलता है। उस पर्वत पर पूर्व की अवस्था में, ब्रह्मचारी अवस्था में वहाँ पर जाने का अवसर मिला था। ब्रह्मचारी लोग रास्ते में लेट हो गए, तो वहाँ पर 7-8 बजे पहुँचे, और पर्वत पर जाने के लिए कोई प्रकाश आदि का साधन भी नहीं था। तब वहाँ के गांव के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम सचिन था, उसने उन ब्रह्मचारियों के लिए मदद की। उसने उस समय कहा कि अभी मैं काम से लौटा हूँ और आपके साथ चला जाऊँगा तो मेरे माता पिता क्रोधित होंगे, आप उनसे ही जा कर के यदि आज्ञा ले लेंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो उन ब्रह्मचारियों ने जा कर के उनके माता पिता से जब पूछा तो उन्होंने सहर्ष उसको साथ में भेज दिया, और उसने उस पर्वत पर ले जा कर के बड़े अच्छी तरह से, जहाँ पर जाना रात में कोई साहस नहीं कर सकता, ऐसी जगह पर ले जा कर के दर्शन कराए। वो पार्श्वनाथ भगवान और कुंद आचार्य की वो तपोस्थली के दर्शन वहाँ पर किए। उन सब की ऊर्जा को अपनी ओर आवाहन करने के लिए एक बार ओम का नाद करेंगे। कुंदाद्री क्षेत्र की ऊर्जा इस मंत्र के माध्यम से सिर के ऊपर आकर के वो ऊर्जा का पिंड अपनी ऊर्जा को बरसा रहा है। उसने ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकारों को दूर करके परम शांति से भर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करके वो ऊर्जा उदर में उतर रही है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वच्छ करके
मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधों की परेशानियों को नष्ट करते हुए हाथों में उतर रही है। टिहुनी तक, कलाई तक, उंगली के एक पोरे तक पहुँच करके जंघाओं, घुटनों, पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। अपने पूरे शरीर के एक एक प्रदेश पर अपने आत्म तत्व के ज्ञाता दृष्टा भाव के माध्यम से स्वस्थता की अनुभूति करिए। जैसा लाभ हमने प्राप्त किया सारे संसार को मिले। उन कुंद महाराज की छत्र छाया, उन के चरणों में, जिनके भगवान के चरणों में आचार्य कुंद महाराज ने साधना की, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की छत्र छाया सबको प्राप्त हुई। ऐसी भावना से उस ऊर्जा को अपने दोनों हाथों से पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सभी जीव अपने अपने दुखों से, रोगों से, शोकों से मुक्त हो रहे हैं, परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी भावना के साथ में पार्श्वनाथ भगवान को और उस कुंदाद्री क्षेत्र को देखते हुए, निहारते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विहीन किए। जिन वाणी माता में सब त्रुटियों को क्षमा करें, दयाशील दीप हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त